आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनेंगे माघ मास महात्म्य में दूसरे अध्याय की कथा। हिंदू धर्म में माघ महीने का जो कि बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। माघ के महीने में गंगा स्नान करना, भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना, माता लक्ष्मी का पूजन करना, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना, यह सब बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। तो आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य में दूसरे अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। वेद व्यास जी बोले कि हे सूत जी, राजा का ऐसा वचन सुनकर वैखानस मुनि कहने लगे कि हे राजन, अंधकार को दूर करने वाले सूर्य नारायण शीघ्र ही उदय होने वाले हैं। यह समय स्नान करने का है, कथा का नहीं। स्नान करके तुम अपने कुलगुरु वशिष्ठ से जाकर पूछो। ऐसा कहकर मुनि तपस्वी स्नान करने के लिए चले गए। राजा दिलीप भी वहां स्नान करके लौटा और प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को गया। वहां नगर वासियों ने उनकी पूजा की और बंदी जनों ने प्रत्येक स्नान पर स्तुति की। राजा ने रनिवास में जाकर वानप्रस्थ ऋषि की कथा सुनाई। सूत जी ने पूछा कि हे भगवान, उस राजा के पूछने पर धर्मात्मा वशिष्ठ ने क्या कहा? व्यास जी बोले कि हे राजन, रात्रि में सुख से सोया, प्रातः काल उठकर सफेद घोड़े के रथ पर बैठकर सफेद छत्र और चबर से शोभायमान आभूषण तथा सुंदर वस्त्र पहनकर सुगंधित पुष्प युक्त मंत्रियों के साथ और बंदी जनों से जय शब्द लगा स्तुति सुनता हुआ, ऋषि के शब्दों को याद करता हुआ वशिष्ठ ऋषि के स्थान पर पहुंचा। वहां महर्षि की स्तुति तथा आचार पूर्वक उन्हें नमस्कार करके अर्घ्य देकर आशीर्वाद पाकर राजा सुख पूर्वक आसन पर बैठा। जब ऋषि ने राजा से कुशल क्षेम पूछा, तब राजा ने प्रसन्न होकर कहा कि सब कुशल है। तब मधुर वाणी से राजा ने वैखानस के कहे हुए प्रश्न को पूछा तथा विनती किए कि हे भगवान, आपकी कृपा से मैंने विस्तार पूर्वक आचार, दंड, नीति, राजधर्म तथा चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाओं को सुना है। दान, विधान, यज्ञ की विधियां, व्रत की प्रतिष्ठा और विष्णु भगवान की आराधना की विधि भी सुनी है। हे तपोधन, अब आप माघ स्नान के महात्म्य का विनय पूर्वक भली प्रीति मुझसे कहिए। वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, आपने दोनों लोक के कल्याण करने वाले मुनि तथा वनवासियों के भी अंतःकरण को पवित्र करने वाले इस माघ स्नान के बारे में पूछा है। सो सुनो हे राजा, स्त्रियों के ऋतु भोग से जो अखंडित है, अग्नि, यज्ञ, दान आदि तथा कुआं आदि खुदवाने से रहित जो मनुष्य वर्ग गाय, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, धेनु, अन्न, घोड़ा इत्यादि का दान करके त्रिरात्र कठिन चंद्रवत तथा पराक्रम द्वारा जो अपने शरीर को बिना पराक्रम किए स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें सदा माघ स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य अवश्य ही पुत्र पौत्रों से युक्त वाला तथा राजा होता है। उसको मुक्ति देने वाली बुद्धि भी अवश्य होती है। हे नृपश्रेष्ठ, दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि माघ मास में यज्ञ, तप तथा दान से अनंत फल होता है। सकाम अथवा प्रजा के हित के लिए अथवा भगवान के निमित्त जो स्नान करता है, उसकी काया शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर माघ मास में स्नान किया। इससे उनके तीनों लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र हुए। माघ में स्नान करने से ही रोहिणी, शुभगा और अरुंधति दानशीलता हुई और इंद्राणी जैसी सुंदरी होकर सतखंड गृह में निवास करती थी। जो शोभा युक्त वहाँ रूपवंती स्त्रियां रहती थी। मंगलाचार, वेद ध्वनि होती थी तथा विद्वान ब्राह्मणों से संपन्न था। जो मकर संक्रांति में स्नान करते हैं और देवताओं का पूजन करते हैं, वे अतिथियों से परिपूर्ण
ऐसे सुंदर घर में रहते हैं, वह मनुष्य धन्य है जिन्होंने माघ में बहुत सा दान व भगवान मधुसूदन का पूजन किया तथा इष्ट वस्तु का दान तथा व्रत नियमों का पालन किया। माघ मास में काम मूल फल से निष्काम और सदा मोक्ष देने वाला होता है। जो दान करने वाले को, वन में तपस्या करने वाले को तथा अतिथियों भक्तों को प्राप्त होते हैं, वे सदा माघ करने वाले को प्राप्त होते हैं। पुण्य क्षीण होने पर मनुष्य स्वर्ग से वापस आते हैं, परंतु माघ स्नान करने वाले स्वर्ग से वापस नहीं लौटते। इससे बढ़कर कोई भी तप कर्म व व्रत आरोग्य देने वाला तथा पवित्र और पाप नाशक नहीं है। भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को यह सुनाया था। राजा ने कहा कि ब्राह्मण भृगु जी के कहे धर्म उपदेश सुनने का मुझको बड़ा कौतूहल है, इसलिए मुझसे कहिए। ऋषि बोले कि हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने से सब प्रजा छिन्न होकर 10 दिशाओं में उद्विग्नता से चली गई। हे राजन, हिमालय तथा विंध्याचल के मध्य दुर्भिक्ष पड़ जाने से, लोग आपदाग्रस्त तथा प्रजाहीन होने से और होम श्राद्ध यज्ञ वेदाध्ययन और धर्म लुप्त होने से पृथ्वी मंडल फल मूल अन्न और जल से शून्य हो गया। तब विंध्याचल के नीचे सुंदर रेवा नदी पर वृक्ष से आच्छादित आश्रम से निकलकर भृगु ऋषि अपने शिष्यों के साथ हिमालय पर्वत पर गए। वहां पर कैलाश पर्वत के पश्चिम की ओर ऊंचे मणिकूट स्वर्ण पर्वत के नीचे आधा भाग स्फटिक बिल्लौर से सफेद तथा बीच का भाग नीले शिलाओं से युक्त सुंदरता में नीलकंठ पक्षी के समान था। इस पर्वत के बीच बीच में नीली सुनहली रेखाएं काले मेघों में चमकती हुई बिजली के समान शोभा देती थी। पर्वत की चोटी नीली तथा नीचे का भाग का सुनहरा होने से यह पीतांबर धारण किए हुए भगवान कृष्ण के सदृश शोभायमान था। बीच का हिस्सा नीला होने से तथा कहीं कहीं सफेद स्फटिक रहने से इस पर्वत की शोभा तारा युक्त आकाश के समान थी, जिसके स्वच्छ शरीर पर चमकती हुई दिव्य औषधियां रात में अनेक दीपकों से युक्त बड़े महल के समान दिखाई पड़ता था। इस पर्वत का ऊपरी भाग बांसुरी बजाती गीत गाती हुई शोभायमान था तथा केले के पत्तों की पताका से यह पर्वत सदा सुशोभित था। यह पर्वत पन्ना, नीलम, पोखराज तथा इसकी चोटी सफेद पत्थरों के बीच से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान दिखाई पड़ती थी। स्वर्ण इत्यादि सब धातुओं से तथा नाना प्रकार के चमकीले रत्नों से शोभायमान अग्नि ज्वाला के समान चारों ओर फैली है। इस पर्वत के बीचों बीच कंदराओं में आकर काम पीड़ित विद्याधरी अपने पतियों के साथ रमण करती है। प्राणायाम करने वाले सब क्लेशों को जीते हुए वैरागी लोग इसकी गुफाओं में दिन रात ब्रह्मा का ध्यान करते हैं। इसकी सुंदर गुफाओं में हाथों में रुद्राक्ष की माला लिए हुए आधी खुली आंखों से सिद्ध लोग भगवान शिव जी की आराधना करते हैं। सब दिशाओं में मंद मंद सुगंध शीतलता वायु चल रही है और गिरते हुए झरनों का जल सदा सुंदर शब्द करता है। जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ पर्वत के नीचे के भाग पर खेल रहे हैं तथा कस्तूरी वाले मृग और रंग बिरंगे हिरणों के झुंड वहां पर क्रीड़ा करते रहे। चबड़ी गाय तथा नाना प्रकार के पशु वहां पर क्रीड़ा करते हैं। कबूतर, चकोर, पपीहा इत्यादि पक्षी वहां बोलते रहते हैं। यह पर्वत सदा राजहंस तथा मयूरों से शोभायमान दिखाई पड़ता है। इसी से यह सुनहरी चोटी का पर्वत हेमकूट कहलाता है। यहाँ सब देवता गुह्यक तथा अप्सराएं बसा करती हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। इसी प्रकार से अगर आगे के अध्याय को सुनना चाहते हो, हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।